इतिहास की क्लास का नाम सुनते ही अक्सर हमें उबाऊ किताबों और अंतहीन तारीखों की याद आती है। एक ऐसी जगह जहां हमारा काम सिर्फ चुपचाप सुनना और तथ्यों को याद करना होता है। बिना समझे जानकारी को रटने की इस आदत ने हमें अपनी ही जड़ों और अपनी कहानियों से पूरी तरह काट दिया है। हम ये भूल गए हैं कि इतिहास असल में इंसानों की, उनके संघर्षों और उनकी सफलताओं की कहानी है। इस समस्या की शुरुआत 1835 में हुई। थॉमस मैकाले की शिक्षा नीति ने भारतीय कक्षाओं में ज्ञान की पारंपरिक खोज को हटाकर वहां ब्रिटिश प्रशासन की जरूरतों को फिट कर दिया। मैकाले का इरादा ब्रिटिश राज की प्रशासनिक मशीनरी को चलाने के लिए क्लर्कों की एक फौज तैयार करना था। छात्रों को स्वतंत्र विचारक बनाने के बजाय उन्हें एक कारखाने के उत्पाद की तरह कड़े अनुशासन में ढाला जाने लगा। ज्ञान की खोज एक यांत्रिक प्रक्रिया बन गई। सदियों तक सीखने का वो आनंद जो कभी भारतीय शिक्षा का आधार हुआ करता था, लगभग खत्म हो गया। लेकिन चार दीवारों और बंद कमरों में कैद होने से पहले हमारी शिक्षा प्रणाली एक बिल्कुल अलग और खुले माहौल में काम करती थी। प्राचीन गुरुकुल प्रकृति के बीच काम करते थे। यहाँ छात्र अनुभवों से सीधे जुड़ते थे, जिससे सीखना जीवन की एक शैली बन गया। ज्ञान प्राप्त करने की शुरुआत श्रवण से होती थी, जहाँ छात्र अपने गुरु को ध्यान से सुनकर जानकारी इकट्ठा करते थे। इसके बाद मनन का चरण आता था। छात्र जानकारी पर सवाल उठाते, आपस में बहस करते और गहरे चिंतन से उसे समझते थे। अंत में निधिध्यासन लागू होता था, यानी सीखे गए ज्ञान को वास्तविक जीवन के रोजमर्रा के अनुभवों में उतारना। आज जिसे हम अनुभव आधारित शिक्षा कहते हैं, वो हजारों साल पहले इस प्रणाली का मुख्य हिस्सा था। इसी सोच ने बड़े शैक्षणिक केंद्रों की नींव रखी। तक्षशिला में पत्थर के मंचों पर छात्रों और शिक्षकों के बीच स्वतंत्र विचार विमर्श होता था। प्राचीन भारत की ये प्रणाली अपनी जीवंतता के कारण सफल रही। ज्ञान ऊपर से थोपा नहीं जाता था, बल्कि छात्रों की सक्रिय भागीदारी और संवाद से खोजा जाता था। संवाद पर आधारित इस शिक्षा का सबसे उन्नत रूप हमें 5वीं शताब्दी के नालंदा विश्वविद्यालय में देखने को मिलता है। ये एक ऐसा वैश्विक केंद्र था जहां दुनिया भर से 10,000 से अधिक छात्र और विद्वान आते थे। इसकी विशाल लाइब्रेरी में लाखों पांडुलिपियां मौजूद थीं। यहाँ विषयों को अलग अलग डिब्बों में बंद करके नहीं पढ़ाया जाता था। खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, दर्शन और चिकित्सा, सब कुछ एक दूसरे से जोड़कर पढ़ाया जाता था। नालंदा की ये खुली और बहुविषयक प्रणाली बाद में अंग्रेजों द्वारा लाए गए उस रटंत और यांत्रिक मॉडल के बिल्कुल विपरीत थी। विदेशी शासनों के दौरान हमने संवाद की इस महान कला को भले ही खो दिया हो, लेकिन ये एक सच है कि हमारा मानव मस्तिष्क आज भी कहानियों और सीधे अनुभवों से ही सबसे अच्छी तरह सीखता है। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उसी अनुभव आधारित और बहुविषयक प्रणाली को हमारी कक्षाओं में वापस लाने का काम कर रही है। डिजिटल कथावाचन पुरानी मौखिक शिक्षा को तकनीक के साथ फिर से जीवित करता है। जहां प्राचीन गुरु कहानियों से दृश्य गढ़ते थे, वहां आज के डिजिटल टूल्स छात्रों को अपनी ऐतिहासिक कहानियां खुद बनाने का मौका देते हैं, जिससे तथ्यों के साथ उनका गहरा संवाद शुरू होता है। डिजिटल टूल्स सूखे ऐतिहासिक तथ्यों को एक भावनात्मक और जीवित अनुभव में बदल देते हैं। ये चार्ट दिखाता है कि डिजिटल स्टोरी टेलिंग से छात्रों की सक्रियता पर क्या असर पड़ता है। हर पैमाने पर बढ़ोतरी हुई है। मोटिवेशन बूस्ट का 89% आंकड़ा सबसे महत्वपूर्ण है, साबित करता है कि छात्र कहानियों से गहराई से जुड़ते हैं। आज की आधुनिक कक्षाएं तकनीक का उपयोग करके फिर से उस पुराने सहयोगात्मक वातावरण को अपना रही हैं, जहां छात्र प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम करके प्राचीन मनन की प्रक्रिया को दोहराते हैं। हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम 21वीं सदी के इन डिजिटल माध्यमों का उपयोग प्राचीन गुरुकुलों की उस आत्मा को वापस जगाने के लिए कैसे करते हैं, जहां ज्ञान केवल पढ़ा नहीं बल्कि महसूस किया जाता था।